है सुरुचि सुबास सरस अनुराग। कहते हैं गुरु पद रज मृदु मंजूल अंजन। अंजन समझते हैं, अंजन कहते हैं काजल को। काजल सबको लगा होगा बचपन में, लगा है ना। कहते हैं गोस्वामी जी गुरु चरण रज है, वो रज अंजन है, कहे तो काजल है। लगाने से क्या होगा? नयन अमिय दृग दोष विभंजन। ये काजल ना नेत्र के लिए अमृत के समान है। दृग दोष विभंजन, आंख में जो दोष है ना उसको समाप्त कर दे। आज की भाषा में कहे तो चश्मा है। गुरु चरण रज क्या है? चश्मा है। वो चश्मा लगा लो, सुप चकाचक दिखाई पड़ेगा। कोई न बड़ा दिखेगा, न कोई छोटा दिखे, न कोई धुंधला दिखेगा। जो जितना है उतना ही दिखेगा। कब? जब ये चरण रज का जो सेवन करेगा उसका। अब यहां एक और विशेष बात, समझने के लिए, चरण रज का मतलब यहां पर पांव की धूल से नहीं है। मानस में चौपाई है, कल वो प्रसंग आएगा। पार्वती जी की जब विदाई हो रही है तो मैना जी ने अपनी बेटी को उपदेश दिया। क्या? करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बेटी आज के बाद सदैव पति के चरण की पूजा करना। स्त्री के लिए उसके पति को छोड़कर दूसरा कोई देवता नहीं। तो इसका मतलब पति सवेरे नहा कर बैठे तो पांव धो के पति का अक्षत चावल फूल रोड़ी से तिलक करके धूप अगरबत्ती दिखा के पूजा करे। अब बात है को न माने, ये कैसी पूजा है? वो श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। यहां जो गुरु चरण रज कहा गया है, गुरु के मुख रूपी पद में जो गुरु आज्ञा वाक्य रूपी रज है, उस आज्ञा का जो सेवन करेगा उसके साथ ऐसा होगा। गुरु जी का पांव धो के पिया, गुरु जी के को बतिया ना माने, इससे कुछ नहीं होने वाला है। गूढ़ार्थ है ये। गुरु आज्ञा का जो जीवन में पालन करेगा उसका जीवन में कभी अनिष्ट नहीं हो सकता। पालन कैसे? विश्वास पूर्वक। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नेत्र से दोष समाप्त हो जाए। दोष का स्थान आंख में है। किसी में भी दोष कब पता चलता है? देखने से। जब नेत्र साफ हो जाएगा तो दोष दिखाई नहीं पड़ेगा है? भगवान ने, पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरु वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की और उसके बाद संत समाज सत्संग की वंदना की। आइए गोस्वामी जी की चौपाइयों के साथ हम और आप भी सत्संग की महिमा का स्मरण करें। बाबा कहते हैं, मज्जन फल पेखिया तत्काला, सुनिया
कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ए जी सठ सुधरहि सतसंग ते पाए, सठ सुधरहि सतसंग ते पाए। कैसे? पारस परस सुधातु सुहाए, पारस परस उधातु सुहाई। पारस परस उधातु सुहाई। क्या महिमा गाई बाबा ने? कहते हैं सत्संग रूपी प्रयाग में जाकर जो नहाएगा क्या होगा? काक हो ही पिक। अब बकाऊ मराला है? काक मने कौआ, कौआ क्या हो जाएगा? पिक हो जाएगा। पिक कहे तो कोयल। आप बताओ कोयल मीठा बोलती है कि कौआ? हाँ, जोर से कहिए। हम कहे कौआ भी मीठा बोलता है तो? कौआ भी मीठा बोलता है। कौन कौआ? मानस वाला कौआ। कागभूषुंडी जी कौआ है कि नहीं है? आप बताओ, है ना? चौपाई पढ़िएगा उत्तरकांड में, जब गरुण जी महाराज पहुंचे हैं कागभूषुंडी जी के पास, तो कागभूषुंडी उतर के पूजा किए। चौपाई कहती है करी पूजा समेत अनुरागा, फिर मधुर बचन तब बोले कागा। लिखा है मधुर बचन तब बोले कागा। कौआ कैसा बचन बोला? मधुर बचन बोला। अब आप बताओ बोलता है कि नहीं बोलता है? कौन कौआ मधुर बोलेगा? जो कौआ राम राम रटेगा ना, वही मीठा बोलेगा। आपके घर में कोई कर्कश बोलता हो ना, उसको कहिए कि सवेरे सवेरे नहा धोआकर भगवान के सामने 15 मिनट बैठ के और केवल राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। 1 साल करे, कितने दिन? 1 साल, रोज सवेरे 15 मिनट राम 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 राम। 1 साल बाद देखिएगा, करके देखिएगा, वाणी में न मिठास आ जाए तो आकर मिलिएगा। जो राम राम जपेगा, कहेगा, ये राम ही उसके कर्कशता को मधुरता में बदल देगा। हो का कहो ही पिक, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मानस का शिव शास्त्र है, शिव सूत्र है। का कहो ही पिक, कौआ कोयल बन जाएगा। कोयल माने ये नहीं कि शरीर बदल जाएगा, नहीं, बोली बदल जाएगी, शरीर तो कौवे का रहेगा, शरीर नहीं बदलेगा। अब ये मत समझिएगा कि कौवा रहे और 1 साल बाद कोयल बन के आ जाए ना, दिखेगा कौवा जैसा लेकिन बोलेगा कोयल जैसा। ये महिमा है। और देखिए हम क्या दिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम क्या सोच रहे हैं और कैसा रह रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। का कहो ही पिक बकऊ मराला, बकऊ कहे तो बगुला हंस बन जाएगा। कहते हैं सुनी आचरज करे जन कोई, सुनकर आश्चर्यचकित मत होइएगा। सत्संगति महिमा नहीं गोई, सत्संग की महिमा नहीं छिपी है। कौन, किसको मिला? वाल्मीकि जी।
वाल्मीकि जी की कथा आप लोग जानते होंगे ना, क्षण मात्र का सत्संग मिला हो नारद जी का, क्षण मात्र का। नारद जी को लूटने आ गए, जब दर्शन भया सच्चाई का, परिवार में गए, पता चला कि मेरे पाप में कोई भागीदार नहीं है, रोते रोते चले आए नारद जी के पास, उपाय बताइए। नारद जी ने कहा राम राम कहो। बोले निकलेगा नहीं, आज तक नहीं जपा है, बूढ़ तोता नहीं पड़त है, वो पड़ेगा का? वो जीवन भर जो रटा है वही बोलेगा। नारद जी ने कहा राम राम बोलो। किसको? वाल्मीकि जी को। बोले निकलेगा नहीं राम। क्यों? जीवन भर मरा मरा बोला हूं तो राम कैसे निकलेगा? शिकार करता था, जब शिकार मर जाता था तो मैं अपने मित्रों को बोलता था मरा मरा, क्या मर गया? तो जीवन भर तो मरा मरा बोला हूं, राम कैसे निकलेगा? नारद जी बोले कोई बात नहीं, तू मरा मरा ही जप। बोले काम करेगा? बोले 100% करेगा। विश्वास से जपोगे ना कुछ भी काम करेगा। भगवान ये नहीं देखते कि क्या बोल रहे हो, भगवान ये देखते कि कहां से बोल रहे हो। तुम लगे जपने, मरा 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 मरा। हमारे एक चाचा एक दोहा लिखे कि वाल्मीकि के जाप से, कौन जाप? राम राम नहीं, मरा मरा वाला जाप। वाल्मीकि के जाप से निकला यह परिणाम, क्या? श्रद्धा होनी चाहिए, तुम मरा कहो या राम। कोई मतलब नहीं क्या कह रहे हो, कहां से कह रहे हो, सारा खेल इसका है। मरा मरा कहे है। वाल्मीकि जी का सत्संग नारद जी से, देखिए वाल्मीकि भे ब्रह्म समान, ब्रह्मर्षि बन गए वाल्मीकि जी। कहां छिपा है महिमा हो सत्संग का? कहते हैं सठ सुधरहि सत्संगति पाए। सठ समझते हैं? सठ मतलब महामूर्ख, मूर्ख भी नहीं, महामूर्ख, जिस डाल पर बैठा उसी को काट रहा है। सठ सत्संग को प्राप्त करके वो भी सुधर जाता है। कैसे? जैसे गोस्वामी जी उदाहरण रखते हैं, पारस परस कुधातु सुहाई। एक मणि है जिसका नाम है पारस मणि। कहा जाता है पारस मणि को लोहे से स्पर्श करा दो तो वो लोहा सोने में बदल जाता है। जैसे पारस मणि के स्पर्श से लोहा सोने में बदल जाता है, उसी प्रकार सत्संग के स्पर्श से 60 व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। लेकिन यहां एक अंतर है। क्या अंतर है महाराज? पारस मणि लोहे को छूकर सोना तो बना देता है, लेकिन उस सोने को ये गुण नहीं प्रदान करता कि तुम भी आगे जिस लोहे को छुओगे वो सोना बनेगा। केवल वो सोना बनता है, वो किसी को बना नहीं सकता। लेकिन सत्संग जिस मूर्ख को स्पर्श करता है उसको विद्वान तो बनाता है, लेकिन साथ ही ये भी गुण देता है कि तुम भी आगे जिस मूर्ख को सत्संग दोगे, तुम्हारे सत्संग से वो भी विद्वान बन जाएगा। ये सत्संग की महिमा है। इसलिए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य कबीर दास जी बोल गए, का कुछ भी हो जाए संतन के संग, संतन के संग लाग रे, फिर तेरी अच्छी बनेगी। सत्संग और क्या करना है महाराज? और बुराई से, निंदा से, मारा मारी से, झंझट से, इन सब से क्या महाराज? अरे भाग सके तो भाग रे, फिर तेरी अच्छी बनेगी।
सत्संग, देखिए पहली भक्ति का नाम है सत्संग। जो हम आप कर रहे हैं ना, इसी का नाम सत्संग है। राम जी ने शबरी मैया को नवधा भक्ति सुनाई ना, तो सबसे पहले कहा प्रभु ने, प्रथमा भगति क्या सबरी संतन कर संगा। जीवन में संत का संग हो जाए, यही पहली भक्ति। अब संत कौन? प्रश्न आएगा ना कि महाराज संत कौन? सफेद कपड़ा पहन लिए राजन, तिलक लगा लिए, धोती का फेटा बांध लिए, चुटिया बढ़ा लिए तो संत हो गए? जरूरी नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। वो 200 रुपया मीटर मिलता है, आप ही खरीद के चोंगा बना लो, धोती पहन लो, 2 रुपया का लाल टीका लगाओ, लेक लगा लो, 4 महीना बाल मत कटाओ, अपने आप चुटिया बढ़ जाएगी। तो क्या हम संत बन गए क्या? संत का स्वरूप नहीं होता, संत का स्वभाव होता है। जिसके स्वभाव में संतत्व नहीं है वो संत नहीं है। हम तो कहते हैं संत कौन? जिसको देखने के बाद अनंत याद आ जाए ना, वो जीव संत है। जो दिखाई पड़े तो वो याद ना आए, उसको देखने से भगवान याद आ जाए, वो जीव संत है। वो घर में खेलने वाला 5 वर्ष का एक बालक भी हो सकता है, खाट पे पड़ा 100 वर्ष का वृद्ध भी हो सकता है, संत कोई भी हो सकता है। संत होना बहुत कठिन है। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, प्रभु कबहू की हाँ यह रहनी रहो। कहते हैं गोस्वामी जी, प्रभु क्या कभी मैं संत का स्वभाव प्राप्त कर पाऊंगा? गोस्वामी जी कहते हैं हम संत। संत कौन है? पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। कागभूषुंडी जी कहते हैं गरुण जी से, हाँ कागभूषुंडी जी कहे हैं गरुण जी से, संत कौन? पर उपकार बचन से, मन से, व्यवहार से, जो दिन रात दूसरे के उपकार में लगा है वो संत है। संत कौन? वृक्ष संत है, वृक्ष संत है, पृथ्वी संत है, पर्वत संत है, नदियां संत है। आप बताओ, आपको कोई पत्थर से मारेगा और आप उसको फल खिलाओगे? वृक्ष उसी को फल देते हैं जो पत्थर से मारता है, लगाने वाले को नहीं देते कि नहीं जिसने लगाया उसी को देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। है? संत बिटप सरिता गिरी धरनी, पर उपकार परहित हेतु सबन कह करनी। कौन कहता है ये बात? गरुण जी ने कागभूषुंडी जी से कही। संत जीवन में सत्संग मिल गया, समझिएगा आधा काम पूरा हुआ। आधा नहीं, हम तो कहते पूरा काम हो गया। यही नहीं हो पाता। नौ भक्ति है ना, हम लोग आने वाले दिनों में सुनेंगे। शबरी मैया को राम जी ने 9 भक्ति बताई। पहली भक्ति संत का संग। 9 के चक्कर में मत पड़िए, पहली वाली कर लीजिए। पहली वाली कर लीजिएगा ना तो 9 की 9 भक्ति अपने आप चली आएगी। एक के करने से 9 भक्ति आ जाएगी। कैसे आएगी आज नहीं बताएंगे, उस दिन बताएंगे। आज ही सब बता देंगे तो उस दिन फिर क्या बताएंगे। ये तो विनोद है। संत का संग करिए। हमारे और आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। जीवन के हर क्षण में इसका अनुभव करने का स्वभाव बनाइए। कल बाबू जी का फोन आया, गुप्ता जी। अच्छा। तो कल मेरे से 10 मिनट बात हुई। हमने पूछा कैसे हैं बाबू जी? बोले महाराज बड़ी कृपा है, बड़ा आनंद है। एक बार भी नहीं बोले घुटने में दर्द है। अभी मेरी कथा थी कलकत्ते में, तो जो बाबूजी बैठते थे ना, वो पारिवारिक कथा थी, व्यक्तिगत कथा थी। आदरणीय अरुण गुप्ता जी कराए थे, नवंबर में थी कथा वो। तो उनके पिताजी बैठते थे सामने,
तो बेचारे वृद्ध है, लगभग 90 वर्ष की अवस्था है उनके, तो उनके घुटने में बड़ा दर्द रहता है, अवस्थागत है, और उनके मन में ये बैठ गया है कि हम बीमार हैं। बीमार नहीं है, कुछ नहीं है उनको बीमारी, लेकिन उनको लगता है कि हम बीमार हैं। तो कथा में उनसे मैंने एक बात कही कि हर समय एक ही वाक्य कहिए कि भगवान की मेरे पर बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। जब बार बार आप कहेंगे ना तो भगवान भी सोचने पर विवश हो जाएंगे, जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की इस पे, झूठे प्रचार किए जा रहा है, चलो थोड़ी कृपा कर दो। तो नहीं होगी तो कृपा हो जाएगी। और भगवान देते देते थक गए, हमारा पेटे नहीं भर रहा है, जब मिले तभी रो रहे हैं, तो भगवान भी सोचेंगे किस दरिद्र को दे दिया, कितना भी दो रोता रहता है। तो मैंने उनसे कहा बाबूजी हर समय कहिए प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। तो कथवा के बाद हमारे पास आए मंच पे, कहे महाराज आपने तो कहने के लिए मना किया है महाराज, लेकिन क्या कहे महाराज घुटने में बहुत दर्द है मेरे। कल पहली बार फोन पे मेरे से बात हुई, लगभग 5 मिनट वार्ता भाई, एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि महाराज घुटने में बड़ा दर्द है। मैंने अंत में मैं वेट करता रहा कि अब बोलेंगे अब बोलेंगे, जब नहीं बोले तो मैंने कहा बाबूजी घुटना कैसा है? तो बोले महाराज वो तो अवस्था है, दर्द तो बना रहेगा, आपने सूत्र पकड़ाया है, किसी से यही कहना है कि भगवान की बड़ी कृपा है, तो मेरे में सत्य में बड़ी कृपा हो गई है। देखिए जितना हम चाहे आप जितना हम अनुभव करेंगे उतना ही अनुभव होगा। मानस की एक चौपाई के साथ अब आज के इस सत्र को हम और आप विराम देंगे। गोस्वामी जी बड़ी अच्छी बात कहे, क्या? आवत एही सर, ये जो सरोवर है ना, यहां नहाने तो आए हैं हम लोग। गोस्वामी जी के यहां आने पर आवत एही सर, अरे बड़ी कठिनाई, बड़ी कठिनाई है महाराज। अब कैसे हम बतावें? अब आप समिति ने महाराज 6 बजे से कथा रखा है, कैसे आवे? हाँ 9 बज जाएगा, 9:30 बज जाएगा, घर में रोटी बनाना है, भोजन बनाना है, कैसे आवे हम? आप बताओ समस्या है कि नहीं है? कल से नहीं होगा, हम तो ऐसी बात कह रहे हैं। घुटने में महाराज दर्द है, महाराज हमारा घर बहुत दूर है, कैसे आवे? ठंड का समय महाराज, हमको तो ठंडी अधिक लगती है। ये क्या, ये कठिनाई है। आगे का सुनिए, राम कृपा बिनु आई न जाई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी जीव पर, तब तक जीव घर से निकलकर कथा पांडाल में आने वाला नहीं है। ये बात मानते हैं ना आप? जब ये बात मानते हो तो ये भी मान लो प्यारे कि हम लोग तो घरवा से निकल के आकर बैठ गए हैं, इसका मतलब हम पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई है। यही तो प्रमाण है, हम आए हैं इसका मतलब हम पर बड़ी कृपा है। कहो इस चौपाई को ना हम लोगों ने थोड़ा सा बदल दिया है आनंद के लिए। गोस्वामी जी लिखे कि आवत एही सर बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। हम लोगों ने कर दिया आवत एही सर, अरे बड़ी कठिनाई, और राम कृपा से जे आई न जाई। एक बार जो आ गया हो वो दोबारा यहां से जाने वाला नहीं है। हमसे एक आयोजक ने पूछा महाराज कथवा में भीड़ हुई कि ना हुई? यहां की नहीं, दूसरे जगह की बात में बता। तो हमने उनसे कहा कि देखिए पहले दिन श्रोता को बुलाना आपका काम, दूसरे दिन उस बुलाना फिर आपका काम नहीं, फिर वो मेरे राघव जी का काम है। मेरा अपना विश्वास है जो एक दिन आ गया ना हो वो दूसरे दिन 4 को लेकर आता है, खाली नहीं आता। एक बार जो लग गया नशा मेरे राघव जी की कथा का हो, उतरने वाला है नहीं। इसलिए जय जय राम कथा,
जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री हनुमान जी ने राम। देखा मैया को, देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचण कपि कयप समपीता। एक परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपि कलप समपीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरी माँ सीता कर जथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है। कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा